हॉस्पिटल पहुँचे थे 7:30 पौने 8 बजे। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची कि मुझे हॉस्पिटल को ऐसा देख के मैंने बाप रे, ऐसे मतलब अजीब सा लगा मुझे जब मैं अंदर जा रही थी। तो उसके बाद 10 साढ़े 10 बज गए। फिर जैसे ही 10:30 बजे मुझे लेबर रूम में ले गए। इतने में डॉक्टर चेकअप करने आए थे, मुझे इतने में गोली की मतलब आवाज़ आई। तो मैंने सोचा, पहले तो ऐसे कुछ नहीं हो रहा था, अचानक में गोली की आवाज़ आई। मैंने सोचा किसी की शादी वगैरह हो रही रहेगी। नहीं तो उस दिन मैच थी इंडिया, मतलब किस किस की थी पता नहीं, पर मतलब इंडिया जीती इसलिए पटाखा बज रहे रहेंगे, ऐसे लगा मुझे। फिर इतने में डॉक्टर को कॉल आया और उसने तो मुझे छोड़कर बाहर निकल आए। फिर 2 मिनट में मतलब सिस्टर डॉक्टर आके मतलब विंडो वगैरह सब बंद करने लगे। तो फिर पता नहीं बीजू को इस मतलब दूसरे वार्ड में लो ऐसा। फिर मेरे को फटक करके हाथ पकड़ के उठाया और जहाँ डिलीवरी होती है वहाँ ले गए मुझे। और गोली के पापा ने बोला कि फायरिंग चल रही है। तो काफ़ी मुझे मतलब डर सा लगने लगा कि ये सब क्या हो गया। तो फिर इतने में जब गोली 5 मिनट में थी बाहर आने वाली थी और मुझे बहुत डर मतलब घबराहट सी हो रही थी उस टाइम पे कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर इतने में गोली बाहर आ गई और मुझे वैसे गोलू तो बाहर आ गई, पर जैसे गोली बजती है मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरा बेटा था 4.5 साल का शशिकांत, मतलब बहुत घबरा रहा था। मैं सोच रही थी कि हम शायद आज हमारा लास्ट दिन है कि हम बच के वापस ना जाए, पता नहीं क्या होगा। तो मैं तो भगवान से बहुत दुआ कर रही थी कि पहले मेरे बेटे को मतलब शशिकांत बहुत सारा काँप रहा था और बहुत घबराहट हो रही थी, पता नहीं हमारे साथ आज क्या होगा। फिर मुझे डिलीवरी होने के बाद ऊपर से नीचे गद्दा डाल के सुलाया गोलू को। फिर 5 मिनट बाद दूध पिलाने दिया। फिर डॉक्टर ने उठा के बोला कि विजू तेरी बेटे के नाम गोली रखना। तो मैंने भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने भी गोली रख दिया उसका नाम। पर पूरी रात ऐसी गुजरी कि जान में जान नहीं थी। घर में तो मुझे कोई डर नहीं लगा। जहाँ से मैं हॉस्पिटल से निकल के आ रही थी इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि बाप रे, मैं तो सोची कि जो हॉस्पिटल में थी वही मतलब बेटर थी, ठीक थी। और रास्ते में और कोई कि हमको कोई न मिल जाए और गोली से ना उड़ा दे, मतलब डर लग रहा था। जैसे घर पहुंची तब जाके ठीक लगा। फिर दूसरे मैं तो न्यूज़ में देखी, जैसे न्यूज़ में देखी वैसे फिर से घबराहट होने लगी मुझे। जैसे हमारी ज़िंदगी थी वैसे ही चल रही है, कोई बदलाव भी नहीं आया है। और जो मैं इसलिए मेरी बेटी को पढ़ा रही हूँ कि आजकल को बेटी को भी पढ़ाना अच्छी बात है और वो भी आगे जाके कुछ करे, कुछ बने। तो कोई मुझे मतलब कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं, मेरे पैसे से मैं कि पढ़ा रही हूँ मेरी बेटी को। मैं तो चाहती हूँ कि गोली देश के लिए काम करे और देश की सेवा करे। जो भी बने, मतलब या फौजी में जाए या पुलिस में जाए या आर्मी में जाए, जो भी बने पर देश के लिए काम करे।